इंडिया न्यूज पंजाब में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से लाचार बना हुआ है। भारत में कोरोना का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। भारत में 24 घंटे में करीब 3,80,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, जिसका पंजीकरण बुधवार से शुरू किया गया है। ऐसे में अब आप अपने घर बैठे हमें कॉल करें और डॉक्टर से कोरोना के बारे में सलाह लें। तो फोन नंबर्स लगातार हम टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। कोरोना पर इंडिया न्यूज पंजाब की ओपीडी सर्विस हमने स्पेशली आप लोगों के लिए शुरू की है और घर बैठे आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। कोई भी शंका हो, हर एक शंकाओं को दूर की जा सकती है और आप कॉल करें। तो फोन नंबर्स लगातार आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। आप तुरंत इसी नंबर पर कॉल करिए और कोई भी डाउट हो कोरोना महामारी से लेकर आप कॉल कर सकते हैं। और आपको बता दें कि जिस हिसाब से ये आंकड़ा बढ़ रहा है और न्यू स्ट्रेन है ये, और खास तौर पर युवाओं को और बच्चों को चपेट में ले रहा है। ऐसे में अगर आपके मन में कोई भी शंका हो तो आप फोन कर सकते हैं। इंडिया न्यूज पंजाब की ये ओपीडी सर्विस स्पेशली आपके लिए, दर्शकों की हर एक समस्याओं के समाधान के लिए डॉक्टर्स से आप सवाल पूछ सकते हैं। घर बैठे ही डॉक्टरी सलाह आप ले सकते हैं। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि ये कोरोना के लक्षण के बारे में कि किस तरीके से ये इसके लक्षण हैं, और ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर ये इस तरीके के लक्षण अगर आप में नजर आए तो सावधान हो जाए। छाती में दर्द होती है, अगर सांस फूलता है तो और निमोनिया की शिकायत है तो आपको सावधान होने की जरूरत है। छींक हो, अगर कोई भी तनाव की स्थिति हो, छाती में दर्द हो, सांस। अब ऐसे में 1 मई से भारत सरकार ने 18 साल से ज्यादा के लोगों को वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर दिया है, जिसकी तैयारी जोरों शोरों पर चल रही है। लेकिन वैक्सीन लगवाने से पहले इन बातों का खास ध्यान रखें। आइए हम आपको बताते हैं वैक्सीन लेने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है। कोई दवा लेने से हो तो वैक्सीन से पहले दवा ले सकते हैं। अगर कोई भी मेडिसिन चल रही है तो वैक्सीन लेने से पहले रिलैक्स होने की कोशिश करें, एकदम कूल होकर रहिएगा। और पहली डोज के बाद कोरोना हुआ तो दूसरी डोज कुछ हफ्तों के लिए टाल दे। तो ये कुछ एक एहतियात बरतने की आपको जरूरत है, ये हम आपको लगातार बता रहे हैं। वैक्सीन लेने से पहले अच्छा से खाना खाएं, संतुलित आहार लें और किसी दवा ड्रग से एलर्जी हो तो डॉक्टर को बताएं। अगर किसी भी दवाई से अगर आपको एलर्जी की शिकायत पहले भी हुई तो डॉक्टर को जरूर बताएं। कोई दवा लेते हैं तो वैक्सीन से पहले दवा ले सकते हैं। वैक्सीन लेने से पहले रिलैक्स होने की कोशिश करें। कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं, एकदम रिलैक्स होकर आप वैक्सीन का डोज लेने जाए। पहली डोज के बाद कोरोना हुआ तो दूसरी डोज कुछ हफ्ते के लिए टाल दे, क्योंकि बहुत कम केसेस है। हालांकि पॉजिटिव होने के चांसेस जो है कम रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप पहली डोज के बाद पॉजिटिव पाए जाते हैं तो अब अगर वैक्सीन को लेकर सोशल मीडिया पर फैली अफवाहों के बारे में बात करते हैं। सोशल मीडिया पर बोला जा रहा है कि वैक्सीन के साइड इफेक्ट भी है। आइए वैक्सीन के साइड इफेक्ट से आपको रूबरू करवाते हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो 17 लाख लोगों को दोनों डोज संक्रमित हुए हैं और 695 यानी कि 10 करोड़ लोगों को कोविशील्ड की पहली डोज लगी है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं संक्रमित हुए 17,145 लोग और करीब 1.5 करोड़ लोगों को दोनों डोज और संक्रमित हुए हैं कुल 5,000 से ज्यादा लोग। तो थोड़ा बहुत साइड इफेक्ट है, ये हर एक वैक्सीन का होता है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। 21 अप्रैल को 1 करोड़ 10 लाख लोगों को वैक्सीनेट किया गया था। 93 लाख लोगों को पहली डोज मिली और संक्रमित हुए कुल 4,208 लोग। तो 17 लाख लोगों को दोनों डोज लगने के बाद और संक्रमित हुए कुल 6,095 लोग। 10 करोड़ लोगों को कोविशील्ड की पहली डोज लगी और उसके बाद
संक्रमित हुए 17,145 यानी कि 0.02%। तो करीब 1.5 करोड़ लोगों को दोनों डोज लगी और संक्रमित हुए कुल 5,014 लोग। तो ये आंकड़ा हम बता रहे हैं कितने लोगों को वैक्सीनेट किया गया और कितने लोग संक्रमित हुए हैं। तो बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जिन्हें जो पॉजिटिव हुए हैं। हालांकि अगर आप उसके वैक्सीन लगाने के बाद भी पॉजिटिव होते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। तो लक्षण देखने पर सतर्क हो जाए। अगर मामूली से लक्षण सर्दी खांसी है और कम उम्र वालों के लिए खतरनाक है या नहीं है, तो फिट नहीं है या फिर गंभीर नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन आपको सतर्क होने की जरूरत है। तो लगातार मास्क पहने रखिए, हाथ को धोते रहिए और 95 से 90 के बीच, अगर 95 से नीचे हो जाए तो सतर्क हो जाइए। फेफड़ों में इन्फेक्शन बढ़ने और बुखार ना उतरने पर सतर्क होने की जरूरत है। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताने की कोशिश करें, शराब पीना खतरनाक साबित हो सकता है क्योंकि इससे आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। मक्खी मच्छर से कोरोना फैलने से सबूत नहीं है। छींकने, खांसने और संक्रमित हो या फिर गर्मियों में दोनों ही बेकाए हैं। तो मामूली लक्षण और गंभीर लक्षण क्या है ये हम आपको बता रहे हैं और आपको सतर्क होने की जरूरत है। अगर मामूली से भी माइल्ड सिम्टम्स हो तो उसी वक्त आप इस बीमारी को कंट्रोल में कर सकते हैं। खान पान का ख्याल रखिए, संतुलित आहार ले। और मामूली से लक्षण क्या है? सर्दी और खांसी है। गंभीर लक्षण क्या है? शरीर पर जानलेवा असर और फिट नहीं है या फिर गंभीर बीमारी हो, तो इस सबको जो है अपने आप में एक रेड इंडिकेशन है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मास्क पहने, लगातार हाथ धोते रहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ऑक्सीजन लेवल कितना होना चाहिए? 95 से 99 के बीच। और रेमडेसिविर कब दी जाती है? फेफड़ों में इन्फेक्शन बढ़ने या फिर बुखार कम नहीं होने के चलते। शराब पीने से कोरोना खत्म होता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस आए थे। महाराष्ट्र में 7 मरीजों ने शराब नहीं मिलने के चलते, आपको बता दें कि अगर इस तरीके के लक्षण दिखाई दे तो सावधान हो जाए। वैक्सीन लेने से पहले खाना अच्छे से खाना खाएं और रिलैक्स होकर वैक्सीन का डोज ले। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। किसी दवा ड्रग से एलर्जी हो तो डॉक्टर को बताएं और कोई दवा लेते हो तो वैक्सीन से पहले दवा जरूर ले। वैक्सीन लेने से पहले रिलैक्स होने की कोशिश करें, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और वैक्सीन का नाम है AD26 COVID-2.S। कंपनीज जॉनसन एंड जॉनसन और इफेक्टिवनेस 72% अमेरिका में इसका इफेक्ट देखने को मिला है और 64% दक्षिण अफ्रीका में और इफेक्टिवनेस लैटिन अमेरिका में 61% देखने को मिला है। स्टोरेज -20 डिग्री सेल्सियस पर 2 साल तक के लिए रखा जा सकता है। टेम्परेचर को मेंटेन करना ही जरूरी होगा। स्टोरेज दरअसल ये अटकी क्यों थी? अमेरिका ने रोक लगाई थी जिसके चलते ये अटक गई थी। खून में थक्के जमने की शिकायत के बाद रोक लगा दी गई थी। सिंगल डोज वैक्सीन भारत में अगले महीने तक आने की उम्मीद जताई जा रही है और इस पर ये रोक लगी थी क्योंकि तो वैक्सीन का नाम क्या है हम आपको बता रहे हैं, AD26 COVID-2 और कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन। अपने आप में एक रेनाउंड कंपनी है ये। और इफेक्टिवनेस क्या है? 72% अमेरिका में इसका प्रभाव देखने को मिला। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में 64% इसका प्रभाव देखने को मिला और लैटिन अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ पर 61% प्रभाव इस वैक्सीन की डोज का देखने को मिला। आपको बता दें कि अगर इसको स्टोर करना है तो -20 डिग्री सेल्सियस में 2 साल के लिए स्टोरेज किया जा सकता है। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर 3 महीने के लिए स्टोरेज की जा सकती है।
चलिए वैक्सीन पर बात करने के लिए हमारे साथ वैक्सीन पर डॉक्टर संजय अग्रवाल जुड़े हैं, जिनसे जानने की कोशिश करते हैं वैक्सीन के बारे में। साथ ही हम नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर पर भी आप कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, घर बैठे जानकारी ले सकते हैं। तो अभी फोन उठाइए और कॉल करके कोरोना और वैक्सीन के बारे में सलाह आप ले सकते हैं, क्योंकि इंडिया न्यूज की खास पेशकश हम खास तौर पर आपके लिए लेकर आए। तो डॉक्टर संजय अग्रवाल, आपका बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पंजाब में। डॉक्टर साहब, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल। जी सर, ये नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है, और चिंता की बात ये है कि ये खास तौर पर युवाओं और बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। पहले सर इस स्ट्रेन के बारे में बताइए दर्शकों को। तो वैक्सीन लेने से पहले जिन बातों का ध्यान रखना है वो हम आपको बता रहे हैं। पहली डोज के बाद कोरोना हुआ तो दूसरी डोज कुछ हफ्तों के लिए टाल दें, और वैक्सीन लेने से पहले खाना अच्छे से खाएं। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीन के डोज लेने से पहले आपको रिलैक्स और प्रॉपर डाइट लेना ज़रूरी होता है। अगर कोई भी शिकायत होती है, किसी दवा से एलर्जी होती है, तो अगर आपको कभी इस तरह की शिकायत हो तो डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तो डॉक्टर अग्रवाल से हमारा संपर्क हुआ है फिर से। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये था कि नया स्ट्रेन कितना खतरनाक है और किस तरीके की सावधानी बरतने की ज़रूरत है, पहले दर्शकों को ये बताइए। बिल्कुल, जो नया स्ट्रेन आया है, हम मान के चल रहे हैं कि जो नया स्ट्रेन है वो इट इज मोर, जो बहुत ज्यादा जो इफेक्ट हो रहा है वो दैट इज, पहले वाला जो स्ट्रेन था वो एल्डरली एज ग्रुप में ज्यादा इफेक्ट कर रहा था। परंतु अब ये जो स्ट्रेन आया है जो ज्यादा खतरनाक इसलिए है क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इसके अगेंस्ट डेवलप नहीं है ऑलरेडी। जो नया स्ट्रेन आया है ये बच्चों को भी इफेक्ट कर रहा है, यंगर एज जनरेशन को भी इफेक्ट कर रहा है, और बहुत ज्यादा जल्दी संक्रमण जो है, पहले कहा जाता था कि पहला वाला स्ट्रेन है वो कोई 15 मिनट से 20 मिनट तक यदि कंटैक्ट में रहते हैं कोविड पेशेंट के तो हमारे अंदर संक्रमण होने की आशंका रहती है। परंतु ये तो है कि 1 या 2 मिनट का भी यदि हमारा कंटैक्ट बनता है किसी पेशेंट के साथ तो उससे हमें संक्रमण होने की आशंका रह जाती है। नया स्ट्रेन इतना ज्यादा खतरनाक। सर, अस्पतालों में बेड फुल है, बहुत मुश्किल से एडमिशन हो पा रहा है। इस हालात से हम सब वाकिफ है, लेकिन जो पेशेंट जिनको स्टार्टिंग में माइल्ड से सिम्टम्स दिखाई दे तो उनको किस तरीके की एहतियात बरतना होगा? जितने माइनर सिम्टम्स वाले पेशेंट्स हैं, माइनर सिम्टम्स को आप लेकर सबसे पहले तो एक हल्का सा सिम्टम अभी आई थिंक सभी समाज में सभी लोगों को मालूम पड़ गया है कि सिम्टम उनके क्या है, और सिम्टम्स आप सभी को जब मालूम रहता है तो उनके बाद भी सिम्टम्स आते हैं तो सबसे पहले हमें जाकर टेस्ट करवा लेना चाहिए। सबसे पहले जैसे रैपिड टेस्ट हो या फिर हमारा RT-PCR हो, कोई भी टेस्ट करवा कर यदि हम पॉजिटिव निकलते भी हैं और माइनर सिम्टम्स हैं तो माइनर सिम्टम्स के लिए ज्यादा हमें बहुत ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है। पैनिक नहीं करेंगे, हम जो बेसिक जो जरूरतें हैं, बेसिक जो सावधानियां हैं वो बरतनी बहुत जरूरी है। क्वारंटीन में अपने आप को रखना है, कंप्लीट रेस्ट, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, गरारे इत्यादि करना है, स्टीम इत्यादि लेना है, विटामिन C और जिंक साथ में लेना है, अपने डॉक्टर को परामर्श करके अपने घर वालों से थोड़ा दूर रहकर, दूरी बनाकर अपने घर में ही क्वारंटीन हो जाए। अपने घर में हम क्वारंटीन हो जाएंगे तो उससे क्या होगा कि एक तो बाकी जितने सदस्य घर के हैं उन्हें भी उससे संक्रमण का खतरा दूर हो जाएगा। परंतु हम जो है, हम यदि अपना अलग से बैठकर अच्छी, अब जैसे आपने कहा दीपिका जी कि हम डाइट अच्छी लें, अपना जो इम्यूनिटी लेवल्स अपना बढ़ाएं, अपने अंदर जो यदि हल्का सा गला खराब है तो माइनर से कफ सिरप लेकर गरारे इत्यादि करके नमक के गरारे करें साथ में, या फिर हो सकता है कि आयोडीन के बिटाडीन पोविडान आयोडीन के गरारे कर लें, वो भी बहुत ही इफेक्टिव है। परंतु स्टीम जो है, कहा गया है स्टीम इनहेलेशन इज वेरी इफेक्टिव, क्योंकि जो वायरस है 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर मर जाता है। तो यदि हमारे साइनसेस के अंदर, हमारे नाक के अंदर, गले के अंदर ये वायरस अभी घर कर गया है और अभी तक लंग्स तक नहीं पहुंचा है, नया स्ट्रेन तो कह रहे हैं कि लंग्स तक पहले पहुंच जाता है, परंतु जो स्टीम है उसमें भी इफेक्ट करेगी, क्योंकि स्टीम जो है अंदर हमारी लंग्स तक भी पहुंचती है, हमारे साइनसेस तक भी पहुंचती है, हमारे गले के एक एक कोने तक पहुंच जाती है, और वहां तक पहुंचकर इसकी जो स्टीम होती है यानी कि हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, उससे जो है 60-70 डिग्री के ऊपर जो है वायरस को कहते हैं मर जाता है। तो बहुत ही इफेक्टिव है स्टीम इनहेलेशन, बहुत ही इफेक्टिव है हमारे गरारे इत्यादि करना, बहुत ही इफेक्टिव है यदि हम अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लेते हैं, अच्छी डाइट देते हैं और अच्छे यानी कि ठंड से बचकर रहते हैं, और भी जितनी भी सावधानियां कही गई हैं वो सब मान के चलते हैं अपने घर में ही, तो हमें हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ती। सबसे बड़ी बात है वैक्सीनेशन, जैसे आप कह रहे हैं।
डॉक्टर अग्रवाल लगातार बने हुए हैं, तो फोन नंबर जो है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप तुरंत फोन कर सकते हैं। कोई भी शंका हो, कोई भी डाउट हो, डॉक्टर अग्रवाल जो है उसको दूर करने के लिए बैठे हुए हैं, तो आप तुरंत फोन करिए और अपने सवाल को जरूर पूछ सकते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, आपने कहा कि स्टीम जो है बहुत कारगर है, बहुत इफेक्टिव है, और स्टीम जो है कितनी बार लेना है और इसके लिए टाइमिंग आप बताइए जरा। जी, यदि हमें लगता है कि हल्के बहुत सिम्टम्स आ गए और हम पॉजिटिव आ जाते हैं, जी यदि देखिए सबसे पहले स्टीम तो प्रोफिलैक्टिक मेजर बहुत ही, प्रिवेंटिव मेजर बहुत ही अच्छा है। यदि हम किसी के कंटैक्ट में, जैसे हम डॉक्टर्स हैं, हम हमेशा हमेशा मरीजों के चारों तरफ संपर्क में रहते हैं, तो मरीज जो है हमारे पास आएंगे ही आएंगे, चाहे वो पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, नहीं भी हो, कोई हल्के सिम्टम ना भी हो, पर वो कैरियर हो सकते हैं वायरस। तो हम सुबह शाम जाकर जो है प्रिवेंटिवली अपने लिए जो है प्रोफिलैक्टिकली जो है सुबह और शाम कम से कम 5 मिनट तक स्टीम इनहेलेशन बहुत ही जरूरी है। और ये स्टीम इनहेलेशन जरूरी नहीं है उसमें कुछ डालना है आपको, प्लेन स्टीम वो भी काफी है। प्लेन मतलब उसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं, विक्स इत्यादि कुछ भी नहीं डालना है। तो आपको प्लेन स्टीम अच्छे से स्टीमर एक ले लीजिए, बहुत सस्ते स्टीमर मिलते हैं, 100-200 रुपए का आजकल आम स्टीमर मिल जाता है। और उस स्टीमर से, बिजली के स्टीमर से आप लीजिएगा, 5 मिनट के लिए स्टीम लीजिए। एक बार पहले आप नाक से लीजिए पूरे, फिर मुंह से उसको एक्सेल कर लीजिए, फिर मुंह से लीजिए, फिर नाक से उसे एक्सेल कर लीजिए। यानी कि 15 से 20 बार भी करेंगे एक एक प्रक्रिया को, और 15 से 20 बार करेंगे दूसरी प्रक्रिया को, तो काफी है। तो 5 मिनट में ये सब प्रक्रिया हो जाती है। सुबह और शाम करेंगे तो प्रोफिलैक्टिकली मैंने अपने आप आजमाया है, और हम जब से 1 साल से ऐसे कर रहे हैं तो अभी तक संक्रमण से दूर बैठे हुए हैं। साथ ही साथ वैक्सीनेशन जब हमने कर ली है, वो भी इसके साथ ही साथ एक सप्लीमेंट का काम करती है। और जब यदि हमें माइनर सिम्टम्स हो गए और हम पॉजिटिव आ गए हैं, तब तो जो स्टीम इनहेलेशन है हर 2 घंटे बाद लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। फ्री तो बैठे हैं, क्वारंटीन में बैठे हैं, एक कमरे में अलग से बैठे हैं, एक स्टीमर जो है बिल्कुल डेडिकेटेडली अपने लिए रख लीजिए, और उस स्टीमर से आप स्टीम को लेते रहिए, आप देखिएगा कितना कारगर साबित हो। बिल्कुल, स्टीम जो है बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, संतुलित आहार लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाए रखेंगे तो कोरोना से जो है हम बहुत जल्दी मात दे सकते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइए, संतुलित आहार में किस तरीके का भोजन जो है अपनाएं, खासतौर पर वेज और नॉन वेजिटेरियन दोनों भोजन के लिए आप थोड़ा सा डिटेल में बताइए ज़रा। जी जी, जितने भी हमारे प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स हैं डाइट में, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स कहते हैं कि प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए और फैट्स हो गए, बिल्कुल संतुलित मात्रा में, जैसे बैलेंस डाइट WHO ने कही है। अब मैं कहूँगा बहुत साइंटिफिक टर्म नहीं यूज करूंगा, परंतु घर में हम बैठे हैं, 2000 किलो कैलोरीज की डाइट बहुत ही अच्छी है, 2000 से लेकर 2400 किलो कैलोरीज डाइट बहुत ही अच्छी है। आम जो बिल्कुल डाइट जो है, जो पढ़े लिखे हैं, जो कंप्यूटर यूज करते हैं या मोबाइल यूज करते हैं, उन्हें हमें डाइट पैटर्न में मिल जाता है। परंतु हम यदि एक वेजिटेरियन, जैसे मैं वेजिटेरियन हूँ या आप वेजिटेरियन होंगी, तो हम जो वेजिटेरियन डाइट है, अच्छी मात्रा में प्रोटीन्स उसमें हमें मिल जाए, प्रोटीन्स यानी कि 20 से 25 ग्राम प्रोटीन अगर मिल जाता है दिन भर में, काफी है हमारे लिए। फैट को थोड़ा कम रखें, पर कार्बोहाइड्रेट डाइट जो है बहुत ही जरूरी है। साथ में साथ जो है मिनरल्स और विटामिन, खासकर विटामिन सी, विटामिन के, जिंक, और भी जितने भी मिनरल्स हैं वो अच्छी मात्रा में जो इसमें होने चाहिए। उससे क्या रहता है कि हमारी जो इम्यूनिटी है, जितने भी इम्यून सेल्स, ह्यूमरल इम्यूनिटी भी है, हमारी सेलुलर इम्यूनिटी भी है, उसका जो है बढ़ना बहुत ही अच्छा हो जाता है। क्योंकि उसके साथ साथ यदि हम इन्फेक्टेड नहीं है तो इन्फेक्शन से बचेंगे, यदि हम इन्फेक्टेड हैं तो इन्फेक्शन को मारने के बहुत ही कारगर करेगी इम्यूनिटी। यदि हम नॉनवेज खाते हैं तो आप बिल्कुल सही मात्रा में जो है नॉनवेज, ठीक है डॉक्टर अग्रवाल, एक दर्शक जुड़े हैं इस वक्त हमारे बीच, आशीष। तो आशीष, आपका सवाल क्या है, आप पूछिए। डॉक्टर अग्रवाल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर मेरे को ना मतलब पिछले 3-4 दिन से फीवर आ भी रहा है और जा भी रहा है, लेकिन बाकी के और कोई लक्षण नहीं दिख रहे मुझे। मुझे सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, मुझे और कोई दर्द नहीं हो रहा, शरीर में कोई पेन नहीं है, बस फीवर आ रहा है और जा रहा है। और मैंने टेस्ट भी कराया, बट वो रिपोर्ट अभी लेट आएगी। अच्छा, कोई बात नहीं, आप अभी मानकर चलिए आपको कोविड नहीं है, मानिए बाकी सिम्टम्स नहीं है, तो फीवर तो किसी भी कारण से आ सकता है, माइनर वायरल फीवर हो सकता है, तो बैक्टीरियल फीवर हो सकता है, किसी भी कारण से फीवर आ सकता है आपको। आप मानकर चलिए कि माइनस आपको वायरल है या इन्फ्लुएंजा है, या मानकर भी चलिए कि हो सकता है कि पॉजिटिव भी आ जाए आपकी रिपोर्ट, कोई बात नहीं। आप अभी से जो आपको जो भी एहतियात बरतने के लिए कहा गया है उससे बरतिएगा, अपने घर वालों से थोड़ा दूर रहिएगा। परंतु एक पैरासिटामोल जो है, पैरासिटामोल की बहुत अच्छी जो क्वांटिटी, सिंपल सी क्वांटिटी होती है, 500 मिलीग्राम या 650 मिलीग्राम 2 बार दिन में, वो आप लेते रहिएगा, अपने टेम्परेचर नोट करते रहिएगा, उस फीवर को कंट्रोल में रखिएगा। अगर गला हल्का सा भी आशंका होती है, आपको लगता भी है मेरा गला खराब होने लगा है, कुछ होता है, स्टीम और गरारे जो है आपको करने ही करने हैं, वो करते रहिएगा।
अपने घर वालों से जरूर दूर रहिएगा। बच्चे हैं घर में तो उससे बहुत ही जरूरी है दूर रहिएगा, क्योंकि नया स्ट्रेन जो है बहुत ही खतरनाक है, बच्चों में भी जा रहा है, बड़ों में भी जा रहा है और बड़ों में भी जा रहा है, सब में जा रहा है। उससे जरूर दूरी बना कर रखिएगा, ये बहुत ही आवश्यक है। परंतु अभी घबराने की कोई बात नहीं है, आपको कोई एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत नहीं है। कोई प्रोफिलैक्टिकली आप कहें मुझे आइवरमेक्टिन लेना है या मुझे रेमडेसिविर लेनी है, ये सब नहीं जरूरत है कुछ भी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहकर आप बस अपने फीवर को मॉनिटर करते रहिए, रिपोर्ट की वेट कीजिए। रिपोर्ट आ जाती है तो एक फिजिशियन को जरूर कंसल्ट कर लीजिए। फिजिशियन को कंसल्ट करने के बाद जो है यदि कोई दवाई की आवश्यकता है तो आप लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि जो दर्शक आशीष है उनको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा, और क्योंकि डॉक्टर साहब ने हर एक सवाल का संक्षेप में जवाब दिया है। डॉक्टर साहब, जिस हिसाब से युवाओं को ये स्ट्रेन जो है चपेट में ले रहा है और युवाओं को किस तरीके की एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि युवा जो है बाहर में निकलते युवाओं के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, तो किस तरीके से एक एहतियात बरतने की जरूरत है? बिल्कुल दीपिका जी, आपने सही कहा। जो युवा लोग होते हैं उन्हीं के ऊपर घर की जिम्मेवारी होती है। बिल्कुल। उन्हें कमाना भी है, कमाई भी करनी है, घर के लिए तो लेकर आना भी है, तो उन्हें बाहर तो निकलना ही पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि हम होम आइसोलेशन में बिल्कुल बैठे रहेंगे। बड़े लोग तो बैठ सकते हैं, छोटे भी बैठ सकते हैं, परंतु यंगस्टर जो है उन्हें बाहर निकलना ही पड़ता है। और निकलने के साथ साथ हमें एहतियात, वो ही 3 चीजें जो हमारी गवर्नमेंट भी कह रही है, हमारे साइंटिस्ट भी कह रहे हैं, डॉक्टर्स हम लोग भी कह रहे हैं। जो मुझे देखिएगा, मैं डबल मास्क लेकर घूम रहा हूँ। डबल मास्क की ऐसी आवश्यकता नहीं है, हम तो मरीजों के घिरे रहते हैं, इससे डबल मास्क लगाने की कोशिश करते हैं। परंतु एक मास्क जो है, सिंपल सा मास्क, जो बिल्कुल सिंपल मास्क, बिल्कुल जैसे डबल फिल्टर वाला जो है मास्क है, जरूरी नहीं है कि N95 भी हो, परंतु मास्क जो है बहुत ही कारगर है। सिर्फ यदि हमने मास्क लगाया हुआ होगा तो 2 से 3% जो है चांसेस रह जाते हैं संक्रमण के, यानी कि 97.5% आप सुरक्षित हैं मास्क लगाकर। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और दर्शक जुड़े हैं, हंसराज। हंसराज, आपका बहुत स्वागत है। आप बताइए आपका सवाल क्या है? हेलो। हाँ हंसराज, बताइए आपका सवाल क्या है? जी, मुझे पिछले 3-4 दिन से ना बुखार कभी आ रहा है कभी जा रहा है और खांसी ही नहीं रुक रही मेरी। जी, आपने टेस्ट करवा लिया जी? हाँ, मैंने टेस्ट करवा लिया जी। उसकी रिपोर्ट आई है? हाँ, रिपोर्ट आई है, उसमें बस बुखार आया है। हंसराज, हंसराज पहले टीवी की आवाज कम करिएगा अपनी। हाँ, मैंने आवाज कम कर दी। आपने कोविड का टेस्ट करवा लिया है क्या? कोविड का टेस्ट नहीं करवाया मैंने, 1 हफ्ता पहले वो वैक्सीन ली थी। 1 हफ्ता पहले वैक्सीन ली थी, ओके। हाँ, देखिए, वैक्सीन का मतलब ये नहीं है कि 1 हफ्ते में के अंदर आप बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे। जब भी वैक्सीन लगती है कम से कम 2 हफ्ते लगते हैं आपको इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। तो अगर किसी भी प्रकार का बुखार वैक्सीन लगने के बाद भी आता है, यानी कि हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर भी आता है, तो जरूरी नहीं है कि आपके अंदर इन्फेक्शन नहीं होगा। हो सकता है कोविड का इन्फेक्शन भी हो। आप कोविड का टेस्ट जरूर करवा लीजिए। अगर यदि पॉजिटिव आता है तो आपको सारी एहतियात बरतनी है, मेडिसिन फिजिशियन के कहे अनुसार लेनी है, और नहीं तो अभी आप एक सिंपल सा एंटीबायोटिक एजिथ्रोमाइसिन या कुछ भी फिजिशियन की सलाह पर वो लेना है। नहीं तो पैरासिटामोल आप ले सकते हैं, अक्रॉस द काउंटर भी ले सकते हैं फार्मेसी से, किसी से भी। तो आप पैरासिटामोल ले लीजिए बुखार के लिए और गरारे इत्यादि करते रहिए, और एक सिंपल कोई भी प्लेन कफ सिरप वो आप ले सकते हैं। एंटीबायोटिक सिर्फ फिजिशियन के कहने पर ही लेना है। थैंक यू सर। जी ठीक है, उम्मीद करते हैं कि हंसराज को अपने सवालों का जवाब मिला होगा। डॉक्टर साहब, पहले तो लोगों में एक भ्रम फैला था कि नहीं हमें वैक्सीन नहीं लेना है। अब लोग वैक्सीन ले रहे हैं, तो अब कहीं ना कहीं लोगों में अभी भी ये डाउट है कि वैक्सीन के बाद जो है कहीं वो पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसको लेकर डाउट लोगों में अभी भी बना हुआ है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो वैक्सीन भी है, चाहे वो कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, स्पुतनिक हो, जितनी भी वैक्सीन आने वाली हैं और भी आने वाली है तरह तरह की, परंतु सभी की जो प्रोटेक्टिविटी है दैट इज अराउंड 70 to 80%। किसी का 75% है, किसी का 77% है, किसी का 80% है। सिर्फ जो हमारी वैक्सीन है, सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीन लगाना इसलिए आवश्यक है कि आपको वैक्सीन जो है आपकी हॉस्पिटलाइजेशन को निल कर देता है। आपके अंदर यदि सिम्टम्स आते भी हैं तो बहुत माइनर सिम्टम्स आएंगे। यदि आप पॉजिटिव होते भी हैं, पॉजिटिव आप हो सकते हैं, वैक्सीन लगाने के बाद भी पॉजिटिव हो सकते हैं, परंतु आपका जो आपके अंदर जो जितना सिम्टम्स आने हैं, यानी कि सीरियसनेस है इलनेस की, वो बिल्कुल नहीं होगी। सीरियसनेस मतलब आप बिल्कुल बीमार नहीं पड़ेंगे, आपको हल्की बहुत दवाई से भी फायदा हो जाएगा। परंतु यदि आपने वैक्सीन लगा ली है, ऐसा नहीं है कि आपको अपने प्रिकॉशन नहीं बरतनी है, आपको मास्क नहीं लगाना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करना है, सैनिटाइजेशन नहीं करना है, सब कुछ एहतियात बरतनी ही बरतनी है, क्योंकि इन्फेक्शन तब भी हो सकता है। वायरस जो है आपके गले में फिर भी जा सकता है, घर कर सकता है। आप पॉजिटिव आ सकते हैं, पॉजिटिव आ जाएंगे, परंतु आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अभी तक हमने देखा है, जितने भी वैक्सीन लग चुके हैं, हमारे सेंटर्स में भी लगते हैं,
हमारे शहर में भी लग रहे हैं, जितने भी वैक्सीन लग रहे हैं, जिनको वैक्सीन लग गई है कम से कम 2 हफ्ते के बाद, वो उनके अंदर जो सीरियसनेस है, अब ये सेकंड पीक जो आई है, इसमें हमारे अंदर सीरियसनेस बहुत कम है। ठीक है डॉक्टर साहब, इसी बीच एक और दर्शक जुड़े हैं, टीएस चौहल। टीएस चौहल, आपका क्या सवाल है, आप पूछिए। मेरे सवाल है अभी भी कि मैं अमृतसर रहना जी, मेरा सवाल है जी, मैं अमृतसर रहना है, प्रोफेसर रिटायर हाँ, कि साढ़े लागे यूनिवर्सिटी भी अभी बड़ा ग्रीन एरिया वा, मैं 79 ईयर एज हाँ, मैं उसे सैर कर सकता? बिल्कुल सैर कर सकते हैं जी। आप पूरी एहतियात बरतिए, अपना मास्क और इत्यादि लगा कर जाइए, आप उस पूरे ग्रीन एरिया में अपने जा सकते हैं, यदि पॉल्यूटेड नहीं है एरिया। अगर पॉल्यूशन ज्यादा है वहाँ पर तब आप नहीं वहाँ पर घूमेंगे, यदि आप ग्रीन एरिया में घूम सकते हैं बिल्कुल आराम से घूमेगा। परंतु अपनी वैक्सीन आप लगवा लीजिए, वैक्सीन लगवा ली होगी आपने, यदि वैक्सीन लगवाई नहीं है तो कृपया कर जल्दी से जल्दी वैक्सीन जरूर लगवा लीजिए घूमने से पहले। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने हर एक सवाल का जवाब दिया, सबके डाउट्स थे उसको क्लियर किया। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। तो हमारी ये पेशकश रोज आपको एक तय रूटीन पर लेकर आएगी और अपने हर सवाल का जवाब आप पूछ सकते हैं, घर बैठे डॉक्टर से सलाह जरूर ले सकते हैं। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।